अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां सफलता मिली है। इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की कटहरी विधानसभा में जो ये जीत हुई है, ये माननीय मोदी जी की जीत है, उनके विकास कार्यक्रम की जीत है, माननीय योगी जी की जीत है, उनके विकास कार्यक्रम की जीत है। इसी में जनता उनके विकास के नाम पर वोट दे करके धर्मराज निषाद को भारी मतों से विजयी बना करके सदन भेजने का काम किया है। विपक्षी लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके मतदाता थे, उनको मतदान नहीं करने दिया जिला प्रशासन ने, लेकिन वोटों का अंतर तो ये बता रहा है कि ये पार्टी की जीत है, किसी को रोकने से इतना बड़ा अंतर नहीं मिलता। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं था और जनता की जीत है। कटहरी की जनता जो है चुनाव लड़ी है और धर्मराज जी को चुनाव जिताए हैं हम लोग, और योगी जी की इसमें अहम भूमिका रही है। और जनता चाहती थी कि धर्मराज निषाद जी को टिकट दिया जाए कटहरी से, और 14 वर्षों का वनवास जो है खत्म हुआ है। जी, योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी संभाली, शायद इसीलिए इतनी बड़ा जो है दिनों बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सफलता मिली। देखिए, मूल चीज़ है प्रत्याशी अच्छा रहा, जिसको जनता ने चाहा और जनता ने ही चुनाव लड़ा। बाकी तो लीडर्स जो हैं उनकी भूमिका रहती ही है, और एक गरीब प्रत्याशी इतने धनाढ्य अमीर प्रत्याशियों को ऐसा हार दिलाया है कि इतनी लंबी जीत है, तो ये जनता की जीत है और उस प्रत्याशी के व्यक्तित्व की जीत है। ठीक है, जातीय समीकरण जो और क्षेत्रीय समीकरण है यहाँ का, उसका लाभ हरदम समाजवादी पार्टी और तमाम दलों को यहाँ मिलता रहा, भाजपा को नहीं मिल पाया। इस बार ऐसा क्या था कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये तय किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताना? यहाँ पे धर्मराज निषाद की वजह से जो ओबीसी एससी के सारे लोग जुड़े हैं, ये उसकी वजह है। यहाँ पे 50-50 की लड़ाई हो गई। यहाँ पे बीजेपी 50% धर्मराज निषाद, ये दोनों जोड़ के इतनी बड़ी बहुमत मिली है। और बाबा जी का जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, वो बहुत अच्छा काम किया है। ये नारे की जीत है, प्रत्याशी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है कि मतदाताओं के मन में भी था कुछ अंबेडकर नगर के डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, सबसे बड़ी जीत जो है इस उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। दूसरी उसके साथ जीत है जनता की जीत है, क्योंकि जो है जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहा जाता है कि 14 वर्ष के बाद लौट के आए थे अयोध्या में, उसी तरीके से कटहरी विधानसभा में 14 वर्ष के बाद माननीय धर्मराज निषाद जी जो है कटहरी विधानसभा में जो है चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है मौका दिया, और मौका देने के बाद जनता ने एक बार इनको जो है इतने अधिक वोट देकर जो है सर्व समाज सर्वजन हिताय के समाज में भारतीय जनता पार्टी के नारे पर कि जो है बटोगे तो कटोगे, अगर एक हो जाओगे तो एक साथ रहोगे, तो आपकी अंदर एकता और अखंडता रहेगी। और उसके साथ साथ जनता ने साबित कर दिया है कि जो है कि धर्मराज निषाद जैसे व्यक्ति को कटहरी में जरूरत है, क्योंकि कटहरी विधानसभा में 1996 के बाद जो विधायक बनने के बाद, इसके बाद कोई भी आज तक कटहरी विधानसभा में विकास उतना नहीं किया है जितना धर्मराज निषाद ने किया है। बड़ा बदलाव इसे कम से कम कटहरी के लिए देखा जा सकता है। बहुत लंबे वक्त बाद जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज हुई है बड़े अंतर के साथ। आखिर ऐसा क्या दिक्कत थी यहाँ बार कि हर बार बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही थी, और कौन सी ऐसी रणनीति थी इस बार जो बीजेपी ने अपनाई जिससे भाजपा इतने ज़्यादा मतों से जीती? पहली बात हम आपको नमस्कार करेंगे, आदित्य दुबे हैं। यहाँ ऐसा था कि कटहरी में पता नहीं क्या कारण था, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आपको अब की बार जो माननीय मंत्री जी जीते हैं, ये कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव कमेंट करते थे कि यहाँ के जिलाध्यक्ष, वो जिलाधिकारी भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, अखिलेश जी को तमाचा लगना चाहिए इस पे कि कम से कम वो बोल के गए और जनता उनको जवाब दिया कि यहाँ भाजपा खिलेगा और जो 27 का चुनाव आएगा वहाँ भी 5 सीट बीजेपी निकलेगी और धुआंधार निकलेगी। बहुत वक्त लगा भाजपा को यहाँ पर वो मुकाम हासिल करने में जो बहुत सारी सीटों पर पहले मिल गया। बगल में अयोध्या है, राम मंदिर की लहर थी, उस दौरान भी यहाँ सीट नहीं जीत पाई थी भाजपा। मैं तो उपेक्षा करते रहे लोग अच्छे कार्यकर्ताओं की, और कुछ पिछड़े समाज की भी उपेक्षा करते रहे, इसलिए पीछे जाते थे।
जहाँ जीत लेते हैं तहाँ ईवीएम अच्छी है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब। ये तो भाई विचित्र बात है। ये तो आरोप अच्छा नहीं लग रहा है। अम्बेडकर नगर की जनता ने साफ कहा कि चूंकि जिस तरह के यहाँ समीकरण थे, उस समीकरण के हिसाब से सफलता भले भाजपा को न मिल पा रही थी, लेकिन जब जातीय समीकरण को भाजपा ने समझा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस विधानसभा की जो जिम्मेदारी संभाली, तो उसके बाद एक बड़ा बदलाव जो है जनता के में दिखाई पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को यही वजह है कि बड़ी जीत यहाँ से मिली। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। हम इस समय मिर्जापुर जनपद के मझवा में हैं, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। क्या लगता है कि ये जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो असर था वो देखने को मिला है? मैं इससे जो भी परिणाम आया है, मैं इसके लिए पूरी तरह से जो है यहाँ जो सत्ता रहा है, जो शासन रहा है, उनकी मेहनत को मानता हूँ। योगी का लगातार ताबड़तोड़ जो लगातार 2 दौरे और इस चुनाव से पहले 3 दौरा लगातार था। उसके बाद यहाँ पर ब्रजेश पाठक चूँकि ब्राह्मण वोटर्स मझवा में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने 2 दिन तक मेहनत की, अलग अलग पॉकेट में जा कर के अलग अलग मेहनत की। इसी तरह से और मंत्री लगे थे और वो जा कर के प्रचार कर रहे थे। 26 से 27 मंत्री लगे हुए थे और इस बार सब लोगों ने पिछले जो गलतियाँ थी लोकसभा के दौरान, मुझे लगता है उसे सीख लेते हुए जिस प्रकार से ये भाजपा ने और ख़ासकर जो योगी की टीम ने और स्वयं योगी जी ने जिस तरह से मेहनत किया है, ये उसी का असर रहा है जिस तरह से आज भाजपा के सिर पे जो ये जीत का सेहरा बंधा है। क्या लगता है उपचुनाव में जो प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी बेहतर रहा है? मझवा की सीट भी फिर से एक बार बीजेपी ने जीती है। क्या लगता है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असर रहा है कि इस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी एक तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद बेहतर तरीके से कमबैक करते हुए दिखाई दी है? बिल्कुल, जो है जीत जो है अप्रत्याशित है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्लेवर है अभी भी बरकरार है उस तरीके से। और निश्चित ही 5000 के लगभग की ये जीत है, लेकिन वो इतना भी बड़ा जो है टारगेट नहीं था। लगभग 20 से 25 हज़ार की जीत अगर होनी चाहिए थी, लेकिन ये 5000 में ही सिमट गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोरी है पार्टी में। क्या लगता है आपको ये जो उपचुनाव है ये 2027 के लिए एक टॉनिक का काम करेगा? बिल्कुल टॉनिक का काम करेगा। जो इस चुनाव का परिणाम है वो परिणाम ये बता रहा है कि जो गलतियां इन्होंने 24 के लोकसभा चुनाव में की थी वो गलतियां नहीं की। बाकायदे इस सीट पे अनिल राजभर को लगाया गया था, अनिल राजभर ने मेहनत की, उसके बाद ब्रजेश पाठक आए, उसके बाद केशव मौर्य आए और लगातार इनकी जो टीम थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो टीम थी, मुख्यमंत्री का खुद 3 बार यहाँ पर दौरा था, तो जो समन्वय के साथ ये सीट लड़ी गई, एक तरीके से बाकी सीट को छोड़ दीजिए, इस सीट पर कांटे की टक्कर थी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक तरीके से चैलेंज भी है इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि इतने समन्वय के बाद जो परिणाम आए हैं, और इनके लिए ये एक नसीहत भी है कि इस तरीके से अगर हम लग के संगठन को जिस तरीके से गति देके अगर हम चाहेंगे तो एक चुनाव जीत सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का योगदान है, उनकी पूरी टीम का योगदान है और निश्चित तौर से परिणाम जो है वो जो पहले हम लोग मानते थे वही लगभग उसी तरीके का परिणाम आया है। लोकसभा चुनाव में नज़र आया कि जो नतीजा आए कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में भी, बाकी उत्तर प्रदेश के दूसरे जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमज़ोर हो गई है। पर उपचुनाव जब आए तो नतीजे जिस तरीके से आए हैं, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से बेहतर तरीके से कमबैक बीजेपी ने किया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके एक महत्वपूर्ण जो कारण है जो मैं देख रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस पर जो आरक्षण और संविधान था वो लोगों को घर किया था, इससे किसी को इनकार नहीं है। इस इलेक्शन में वो बातें थी नहीं। जैसे अगर आप देखें तो पिछली बार जब 24 में यहाँ से भाजपा जो है मात्र 1700 वोट से जीती थी, अब की बार जो है वो लगभग 5000 का मार्जिन है, तो बहुत बड़ी मार्जिन नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है कि ये तो सिद्ध हुआ कि वो जैसे हमने एक बार कहा था कि सपा तेरा ख्वाब नज़ारा रहेगा, तो पिछली बार भी हारा था, इस बार भी हारेगा, तो वो रिपीट हुआ। उसके पीछे कारण ये था, देखिए डर तो कहीं था, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ इस चुनाव में सबसे बड़ा अगर किसी ने योगदान किया तो वो ब्रजेश पाठक ने किया। इसलिए किया कि यहाँ 3 बड़ी जातियाँ हैं और इन 3 जातियों को आप निगलेक्ट करके चुनाव की बातें आप यहाँ नहीं कर सकते। तो एक बिंद एक तरफ बुक था
हरिजन एक तरफ बुक था, ब्राह्मण एक ऐसा था जो बसपा की तरफ भी जा सकता था, भाजपा की तरफ जा सकता था, लेकिन चुनाव परिणाम ने तो ये एकदम सिद्ध कर दिया कि अगर वो गए तो वो भाजपा को वोट दे के आए। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दौरे हुए उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं 2027 से पहले एक ऐसा सेमीफाइनल था जिसको अगर जीत लिया तो 2027 में कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला था, तो बाबा का जो मैजिक है वो देखने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल मिला, कॉन्फिडेंस तो हाई रहेगा क्योंकि लगातार जो दौरे योगी जी के लगातार 3 बार दौरा हुआ, उसके अलावा उनके केशव मौर्य जी का पाठक का बड़ा योगदान रहा। ये पूरी टीम जो उनके राजभर जी जो यहाँ पे 2 महीने से लगातार काम कर रहे थे, उसी का परिणाम था। कांटे की टक्कर में भी भाजपा ने जो विजय हासिल की है, निश्चित ही उनका प्रयास रहा, जिस कारण से उनको ये सफलता मिली। और 2027 जो आने वाला चुनाव है उसमें कॉन्फिडेंस उनका हाई रहेगा और वो बेहतर स्थिति कर सकते हैं। मिर्जापुर जनपद के मझवा इलाके के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया और सीएम योगी आदित्यनाथ जब आए तब तक एक नया ऊर्जा का संचार हुआ और यही कारण उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नजर आया और ख़ास तौर पर मझवा में भी दिखा। और यही कारण है कि लगातार यहाँ से बीजेपी तीसरी बार अपने प्रत्याशी को विधायक बनाने में सफल हुई है। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए हैं और आज चर्चा का विषय है जो चुनावी परिणाम आए हैं उसमें मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया भाषण कितना कारगर रहा। वो भाषण जिसमें ये कहा गया बटोगे तो कटोगे, इसका जवाब लेंगे आम जनता से। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। योगी जी ने इस पूरे उपचुनाव के अंदर एक भाषण दिया, बटोगे तो कटोगे, जगह जगह पोस्टर लगे हुए नजर आए, आपका चेहरा भी मुस्कुरा रहा है इस नारे को लेकर। क्या कहेंगे, क्या वाकई ये एक मील का पत्थर साबित हुआ इस उपचुनाव में जीत के लिए, बीजेपी के लिए? निश्चित ही ये मील का पत्थर साबित हुआ और योगी जी ने ये भाषण नहीं दिया, ये आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि ये भाषण नहीं है, हम एक रहेंगे तो देश, आप देखिए कि 2014 से 2024 तक के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश एक अखंड भारत बन रहा है, मजबूत भारत बन रहा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो मैं योगी जी के इस संवाद को ये लोगों ने भाषण के रूप में नहीं लिया, दिल पे लिया है। ये वजह रही क्या जीत की, मानते हैं इसको? केवल एक यही वजह नहीं है, इसके अलावा मैंने बताया 2014 से 24 तक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और एक ये वजह तक भी है। मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वजह भी है। लेकिन इसके अलावा बहुत तमाम ऐसे काम है इस देश में जो लोगों ने, जनता ने जोड़ने का काम किया जनता को। इस रिजल्ट है, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या जोड़ने का काम किया? सारे हिंदू एक हुए? आपके सामने रिजल्ट है, 70% 75% में संजीव शर्मा अकेले और 25% में बाकी के 14 लोग हैं। क्या कहेंगे, वाकई बटोगे तो कटोगे कामयाब हुआ? बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा बिल्कुल हिट है। नेक भी रहेंगे और ये एक घर से शुरुआत होता है। हम घर में भी कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ये सीधा सीधा एक मैसेज है पूरे भारतवर्ष में कि हम सबको मिलकर रहना है, इसे अलग से ना देखें। अच्छा, इसमें हिंदुओं को एक करने का रहा या सभी जातियों को एक करने का और राष्ट्रवाद को एक करने का वो रहा, जो इस देश के लिए, जो इस राष्ट्र हित में सोचते हैं, जो सब में विश्वास रखते हैं, जो सबका विकास देखते हैं, उस नारे को हम उस हिसाब से देखते हैं। जो उन्होंने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मेरा मानना यही है कि अगर हम लोग मान लीजिए एक उंगली से एक मुट्ठी नहीं बन सकती है, 5 उंगलियों को जोड़ना पड़ता है। और आज का टाइम ऐसा है कि अन्य पार्टियां, अन्य राजनीतिक दल जो भी हैं, इस देश की जनता को और नागरिकों को आपस में जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। संविधान खतरे में है या ऐसे ऐसे नए नए वो भाषण लेके आते हैं। तो एक बिल्कुल योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल आज के समय की बिल्कुल सच्चाई है और ज़रूरत है कि हम लोग, ज़रूरत है जो लोग हम बट रहे हैं जातियों में बटने की ज़रूरत नहीं है। तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बिल्कुल आज के टाइम की सच्चाई है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम विरोधी, हमारे लिए कोई तैयार बैठा हुआ है और हम अलग अलग चल रहे हैं तो बिल्कुल कटेंगे। मुस्लिम समाज से भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। योगी जी का एक नारा रहा इस पूरे चुनाव को लेकर, बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये नारा साबित की वजह से भाजपा जीती इस बाई इलेक्शन के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजे निकल कर आए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो नारा है योगी जी का, ये नारा आज का नहीं है, सदियों पुराना नारा है। अगर जो बटेंगे तो कटेंगे, आप अपने घर पे ही एक इसका निर्णय ले सकते हैं। आपके घर परिवार में 4 भाई 4 बहनें, अगर जो एक साथ नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो पड़ोसी हम पे हावी हो जाएंगे। हिंदुस्तान का या अपने उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान, हर हिंदू, सब समाज एक साथ रहता है, एक साथ जुट के चलता है। और मुस्लिम समाज आज देखिए उत्तर प्रदेश में
9 सीटों पर चुनाव हुआ है, खास करके गाजियाबाद में ये चुनाव हुआ है। ऐसा कोई बूथ अछूता नहीं है जो मुस्लिम समाज का जो बूथ था उस पर भारतीय जनता पार्टी को 30, 40, 50, 80 वोट ना मिला हो। अब तो नतीजे आ चुके हैं, आप भी उसका जजमेंट ले लीजिए। मुस्लिम समाज में इस को मानता है, उसको एक्सेप्ट किया। कुदरती जैसे कुदन की जैसी विधानसभा को जिता दिया, इससे ज़्यादा और क्या आप हम इम्तिहान लेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कितना कारगर साबित रहा इस पूरे चुनाव के अंदर? ये देखिए, चुनावी नारा नहीं था, ये देश को जोड़ने का नारा है। बेसिकली विपक्षी दलों ने इसको थोड़ा सा गलत रूप दिया। वास्तविकता ये है, देश के प्रधानमंत्री की भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी यही है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बात सही है, हम सब आपस में मिल के रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश को विकास की गति को प्राप्त होगा। और इस नारे ने वाकई लोगों को जोड़ा है, देश को जोड़ा है, पूरे प्रदेश को जोड़ा है। और जो ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि आज ये जो जीत हुई है मोदी जी की और योगी जी की जीत हुई है, और इसी नारे की जीत है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कितना कारगर साबित रहा इस उपचुनाव को लेकर, इस पर अलग अलग लोगों ने अपने बयान साझा किए। उत्तर प्रदेश की फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के दीपक पटेल विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं और ये बीजेपी की हैट्रिक है। लगातार 3 बार से ये सीट बीजेपी के खाते में आई है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि बीजेपी की जीत हुई है, दीपक पटेल जीते हैं, क्या वजह, किस तरह से देखती है इस जीत को आप? अरे इनका काम ही अच्छा है, इनका चेहरा इतना अच्छा था, इनके लिए सब लगे थे कि दीपक टिकट पा जाएंगे तो फूलपुर अपने आप निकल जाएगा। दीपक को ही सब माना था कि दीपक अगर टिकट पाएंगे तो अपने आप निकल जाएगा। और इनका माताजी केसरी देवी 5 साल सांसद थी तो उन्होंने एक रोड भी नहीं छोड़ा, सारे काम उनका अच्छा स्वभाव से सबसे, मतलब हम लोग जीत गए। अब क्या बताएं कि क्या है। ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री भी आए थे, 3 सभाएं उन्होंने करी हैं, उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ है, तो ये सब जो नारे थे इनका कितना असर देखने को मिला? यही तो असर है, तभी तो हम जीत गए हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ, एक हैं तभी तो हम लोग सेफ हैं। और ये विपक्ष को बताने की बात है, आपके माध्यम से मैं विपक्ष को कह रही हूँ कि वो अब सावधान हो जाए, उनका खाता हमेशा के लिए बंद है। बीजेपी जिंदाबाद है। किस मंत्र से जीत हुई है इस चुनाव में बीजेपी की? बीजेपी अपने डेवलपमेंट से जीती है, नारी सुरक्षा को लेके जीती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं उसको लेके जीती है। लोगों के दिमाग में अब योगी जी योजना का भंडार है। योगी जी और मोदी जी को मद्देनजर रखते हुए जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए हम लोग हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में सब रहते हैं और रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वजह है जीत की? ये विजय रथ है, विकास का है, हिंदुत्व का है, भारतीय संस्कृति का है। और ये नरेंद्र मोदी और योगी का युग है। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और हर कार्यकर्ता, हर मतदाता ये जानता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हम सुरक्षित हैं और ये जीत को रोक नहीं पाएगा। ये कारवां निकल चुका है। 2027 में ये जो जीत हुई है इसके चौथाई भाग 40,000 से जाएगी। ये हमारी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। महिलाओं का भी समर्थन रहा, इस पूरा समर्थन रहा है, हमारा पूरा समर्थन रहा है। और महिलाओं का तो खासकर इसमें समर्थन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हम महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया है उसका हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। 27 में हमारी जो अभी सरकार बनी है बहुमत से, वो 27 में भी पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही जीत की? मुख्य तौर पर जीत की वजह रही माता जी का प्यार, स्नेह और हमारे योगी और मोदी का जो कार्य रहा हमारे देश के प्रति, हमारे महिलाओं के प्रति। जीत की सबसे बड़ी वजह यही है कि खास तौर से महिलाओं का ध्यान रखा गया और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया। और हमारी माता जी जो सांसद थी 5 साल, पूरा 5 साल उन्होंने एक एक कार्य को गाँव जाकर उन्होंने चुन चुन के काम किया। कोई भी उनके द्वार पर आया तो वो खाली नहीं गया, जो भी मांग लेकर आया उसने पूरी हुई। हमारे उसी तरह दीपक भैया हैं, दीपक भैया से भी जब वो थे भी शासन में नहीं भी थे तब भी उन्होंने पूरा कार्य किया। यही जीत की सबसे बड़ी वजह है। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो हमारा भाजपा है वो आगे विकास की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से हमारे दीपक भैया जीते हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए और अपने बच्चों के विकास के लिए हमने दीपक भैया को जिताया है।
विकास के मुद्दे पर जीते हैं और क्या लगता है कि 2027 में क्या तस्वीर देख रही है? बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे, वही जीतेंगे, भाजपा सरकार ही हमारी जीतेगी। आप बताइए विधायक जी की ये जो जीत है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये साफ, जैसे कि आप लोग मीडिया वाले साथी किसी कंपनी के शेयर को दिखाते हैं कि पिछले क्वार्टर में क्या प्रॉफिट था, आगे क्या प्रॉफिट हुआ, तो आपने पिछली बार देखिए कि -19,000 था यहाँ पे, आज +15,000 हो गए, 12 से 15,000। तो हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये 27 के लिए अच्छा संकेत है। यही हमारी खासियत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह आर्मी रूल नहीं है, हमारे यहाँ चाइना की तरह कम्युनिस्ट पार्टी का रूल नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जनता की नाराज़गी थी, हम लोग घर घर गए, हम लोगों ने समझा, जनता ने कहा हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन हमारी कुछ नाराज़गियाँ थी, इसलिए हमने वोट खिलाफ किया था। और अब हमने उनको कन्विंस किया, जनता ने कहा हम तो मूलभूत भाजपा के वोटर हैं ही हैं। अब मुझे विश्वास है कि दीपक पटेल जी हमारी वकालत करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी मेरी वकालत करेंगे, हर्ष वाजपेयी मेरी वकालत करेंगे, जनता मेरे साथ आ गई और हम लोग 15,000 प्लस हो गए। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। एक गरीब आदमी भी बड़े बड़े राजा को, मुख्यमंत्री को, विधायक को जो है हिसाब ले सकता है, और जनता ने हिसाब लिया, हमने हिसाब दिया। जो कमियाँ थी उसके लिए हमने माफ़ी मांगी, जनता ने कहा हमें आपको विश्वास है, आप जो माफ़ी मांग रहे हैं आगे बदलाव होगा, और इसलिए जनता ने हमें वोट दिया। लोकसभा चुनाव में जो एक नाराज़गी थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तमाम जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है वो गली गली गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचे हैं और उनकी बात सुनी है, उनको मनाया है, और उसी के चलते ये जो जीत देखने को मिली है वो 2027 के लिए एक आगाज है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।